वेलकम टू द चैनल। क्या कभी स्पाइडर ने आपको बाइट किया है या कभी कोई ऐसी चोट देखी हो जिसका ज़ख़म भरने में बहुत वक्त गुजर गया हो लेकिन वो ज़ख़म ठीक से भर ही ना रहा हो? क्या ताल्लुक़ है इन दोनों बातों का हमारे आज के टॉपिक से, विच इज़ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का मीनिंग क्या है कि बोथ ऑफ देम मीन्स द सेल डेथ। हमारी जो बॉडी है इसमें जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स का ख़त्म हो जाना एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस कहलाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एपोप्टोसिस जो है ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, यानी कि एक सेल ख़त्म होगा बॉडी में से लेकिन स्पेशल प्रोग्रामिंग के थ्रू, जबकि नेक्रोसिस जो है ये एक्सीडेंटल डेथ है किसी भी लिविंग सेल्स की या लिविंग टिश्यूज़ की। एपोप्टोसिस में सेल्स जो हैं ये अपने साइटोस्केलेटन के ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से श्रिंक कर जाते हैं, साइज़ में सुखड़ जाते हैं, जबकि नेक्रोसिस में सेल्स जो हैं ये स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। साइटोस्केलेटन एपोप्टोसिस में एंजाइम्स की वजह से ब्रेक डाउन कर जाता है और सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। जबकि नेक्रोसिस ऐसी कंडीशन में होता है जब ऑक्सीजन बहुत कम होती है सेल के आसपास, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिक कंडीशन। एपोप्टोसिस में क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी क्रोमैटिन बॉडीज़ बन जाती हैं और वो यहाँ वहाँ फैल जाती हैं, जबकि सेल मेम्ब्रेन इसके बाहर कुछ इरेगुलर सी बड्स बन जाती हैं कि ब्लेब्स कहा जाता है। इसी तरह नेक्रोसिस में कुछ स्पेशल एंजाइम्स जो हैं वो लाइसोसोम में से रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्यूलर कंपोनेंट्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और ये सेल के अंदर से ब्रेक होके बाहर की तरफ चले जाते हैं और दूसरे सेल्स में शामिल हो जाते हैं। और यही जो डाइंग सेल्स हैं ये ऐसे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो आसपास के बाकी सेल्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसके अलावा एपोप्टोसिस जो है वो कुछ डैमेज्ड सेल्स में भी देखी गई है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स में भी देखी गई है जो कि अंडर स्ट्रेस हों। आमतौर पे डैमेज्ड सेल्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है एपोप्टोसिस की हेल्प से, और कई बार ये डिफरेंट इन्फेक्शंस को फैलने से भी बचा लेता है। तो एपोप्टोसिस इज़ अ काइंड ऑफ हेल्पफुल। इसके अलावा डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब फिंगर्स बन रही होती हैं तो इनके दरमियान एपोप्टोसिस होता है, जिसकी वजह से ये जो डिजिट्स हैं हमारी आपस में ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। एपोप्टोटिक बॉडीज़ को फाइनली कई और सेल्स जो हैं वो फैगोसाइटोस कर लेते हैं, यानी कि ईट अप कर लेते हैं। नेक्रोसिस क्यों हो सकता है? इट मे बी ड्यू टू इंजरी, इन्फेक्शन और कैंसर वगैरह। आमतौर पर एक एडल्ट ह्यूमन में 50 टू 70 बिलियन सेल्स एवरी डे एपोप्टोसिस की वजह से डाई कर जाते हैं। अच्छा, कभी कभी अपनी चोट को प्रॉपर केयर ना करने की वजह से भी एपोप्टोसिस नेक्रोसिस जो है वो देखा जा सकता है, और इसके अलावा स्पाइडर के बाइट करने की वजह से भी हम नेक्रोसिस जो है वो उसके काफ़ी हद तक रिजल्ट्स अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर देख सकते हैं। सो दिस वाज द basic differences between necrosis and apoptosis. I hope you liked the video. If yes, then do like, share and subscribe to the channel.